नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय विवेक सर में। और पिछले कुछ दिनों में मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि सर कुछ पॉलिटिकल साइंस सर कुछ क्वेश्चंस दो, क्योंकि हमसे कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हैं या सिलेबस बहुत वास्ट है। तो उनकी डिमांड को देखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आज मैं। जैसे दिख रहा होगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 12th पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बुक पॉलिटिक्स। मतलब बुक 1 से जितने पिछले 10 सालों में या जो क्वेश्चंस लगते हैं मुझको इम्पॉर्टेंट, जो इस साल 2019 के बोर्ड पेपर में आपको नज़र आएंगे, वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो चलिए हम लोग करते स्टार्ट आज की वीडियो। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है 4 मार्क्स में या फिर 6 मार्क्स में, क्या है वो? वाई डिड सुपर पावर्स नीड टू मेक अलायंसेस विद स्मॉलर कंट्रीज। मतलब महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस ब्रीफली NIEO एंड रिफॉर्म्स अंडर NIEO। जैसा कि पता होगा आपको कि 1972 में अंकताड़ UNCTAD के अंडर ये जो आपके NIEO हुआ था, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये 6 मार्क्स में आता है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, वो क्या है? नॉन अलाइनमेंट वाज नीदर आइसोलेशनिज्म नॉर न्यूट्रलिटी। कमेंट। आपको ये प्रूव करना है कि जो नैम था, जो आपका नॉन अलाइनमेंट था, वो ना तो ये नीति है और ना ही वो न्यूट्रलिटी है। यू हैव टू प्रूव दिस। तो ये क्वेश्चन जो अब तक हम लोगों ने की है, ये 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आते हैं आपके बोर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आता है हमारा, क्वेश्चन 4, द कोल्ड वॉर प्रोड्यूस्ड एन आर्म्स रेस एज वेल एज आर्म्स कंट्रोल। व्हाट वर द रीजंस फॉर बोथ दीज डेवलपमेंट। जो देखिए, जो भाई आपका शीत युद्ध था, जो आपका कोल्ड वॉर था, उसमें एक आर्म्स रेस भी थी बिटवीन US एंड USSR, ठीक है, और दोनों के बीच में कुछ ना वो अपने आप को थोड़ा सा मतलब कंट्रोल भी कर रहे थे। सो आपको यहाँ पे ये प्रूव करना है कि क्या रीजंस थे कोल्ड वॉर की, आर्म्स रेस के और आर्म्स कंट्रोल के, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा पेपर में, बोर्ड्स के बहुत बार पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको क्या आता है? 5th क्वेश्चन, sometimes it is said that the Cold War was a simple struggle for power and that ideology had nothing to do with it। कुछ लोग कहते हैं कि जो कोल्ड वॉर था वो क्या था, वो एक सिंपल था संघर्ष, किसके लिए? पावर के लिए। और उसमें जो इनकी आइडियोलॉजी थी, क्या थी आइडियोलॉजी इनकी? कैपिटलिज्म एंड आपका सोशलिज्म, उससे उसका कुछ भी लेना देना नहीं था, ठीक है। सो आपको एग्जाम्पल देके इसको प्रूव करना है इस क्वेश्चन को आपको। सो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 5वां। नेक्स्ट, what are the features of USSR that distinguish it from US। USSR में ऐसी क्या थी खूबियाँ, ऐसी क्या थी बातें, क्या थी विशेषताएं उसकी जो उसको अमेरिका से अलग बना रही थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कॉजेज रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR और सोवियत यूनियन इन 1991। देखिए, इन दो क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर होते कंफ्यूज, बट इन दोनों क्वेश्चन की मीनिंग अलग अलग है और दोनों क्वेश्चन के आंसर भी अलग अलग होंगे। कैसे कि फीचर्स यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पूछ रहे हैं USSR की क्या फीचर्स पूछ रहे हैं आपके यहाँ पे, इसके पूछ रहे हैं USSR के। फिर क्या पूछ रहे हैं आपसे कि वो टूटा क्यों, वो कोलैप्स क्यों हुआ। कौन आपका? USSR आपका कोलैप्स क्यों हुआ था, ये पूछ रहे हैं आपसे। एंड लास्ट आपका क्या आता है आपका, What are the consequences of disintegration of USSR। मतलब भाई हमने पढ़ ली, खूबियाँ पढ़ ली, टूटा क्यों और टूटने के बाद क्या रहा, मतलब कंसिक्वेंस, रिजल्ट, परिणाम क्या रहे थे USSR के टूट जाने के। नेक्स्ट आता है आपका, एग्जामिन दी नेचर एंड फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी। जो थी भाई शॉक थेरेपी थी, उसकी क्या फीचर्स थे, क्या उसकी विशेषताएं थी आपका। सो ये 9 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर आपका आता है अब 10th, व्हाट वाज शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी? वाज दिस द बेस्ट वे टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, और व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। ये क्वेश्चन बहुत पेन है यार, इसमें आपकी ग्रास सेल आएगी, रूबल का डिक्लाइन जो हुए थे वो आएगा इसमें आपको, तो ये आपको जो है थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपका मेन है ये।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा इंडिया एंड यूएसआर, यहाँ इस क्वेश्चन में आपको इंडिया के और यूएसएसआर के रिश्तों को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या रिश्ते हैं क्या नहीं है आपके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 9/11 सीरीज ऑफ अटैक, जो 9/11 के हमले यूएस पे हुए थे वो आपको हमले जो है यहाँ पे डिस्कस करने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सारे 4 मार्क्स में या आप 6 मार्क्स में आपके जो है क्रैक होंगे आपके। अगला सवाल क्या आता है हमारा, डिस्कस ब्रीफली द फॉलोइंग ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशंस जो आपके 4 हुए थे मेन, कौन कौन से हुए थे आपके ऑपरेशंस, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच एंड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये क्वेश्चंस चारों जो हैं 1 2 3 4 4 मार्क्स के रखते हैं वेटेज, चारों में से कोई 1 या 2 एग्जाम में पूछते जरूर है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्कस यूएस हेजेमनी एज मिलिट्री पावर एंड स्ट्रक्चरल पावर, भाई अमेरिकी वर्चस्व को आपके सैन्य और ढांचागत रूप में आपको यहाँ पे पेश करना है। ये दोनों अलग अलग सवाल आते हैं, 6 मार्क्स का मिलिट्री का आता है, 6 मार्क्स का आपका आता है स्ट्रक्चरल का, बट अक्सर मिलिट्री वाला क्वेश्चन जो है वो मेन है, ये पूछते हैं आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द 3 कंस्ट्रेंट्स ऑन यूएस हेजेमनी, अमेरिकी हेजेमनी पे, अमेरिकी वर्चस्व पे कौन से 3 आपके अवरोध हैं, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, राइट डाउन द इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंसेस ऑफ ईयू, भाई ईयू के आपको ये सारे इन्फ्लुएंस लिखने हैं, 6 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट, नेम 3 पिलर्स ऑफ एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन कम्युनिटी, ठीक है, आपको एशियन के 3 लिखने हैं पिलर्स, एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन आपका इकोनॉमिक कम्युनिटी वाले आपके जो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या आता है, हाउ डिड चाइना ended its political and economic isolation, examine the steps towards setting up market economy in China। ये जो क्वेश्चन है ना, इसके 4 पॉइंट्स थे अगर आपको याद हो तो, कि ओपन डोर पॉलिसी, 4 एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो गया आपका, प्राइवेटाइजेशन हो गया आपका, ठीक है, इसका आंसर ये था। तो इसमें और एंड ऑफ आइसोलेशन विद अमेरिका, ये सारे 1970s में हुए थे। तो इन क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नोट्स में मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, जो चाइना में रिफॉर्म्स ये वाले रिफॉर्म्स हुए थे उसके आउटकम्स क्या थे। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में 6 मार्क्स में आया था और इसको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज और एक इसके पॉजिटिव आउटकम्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। अगला सवाल क्या आता है हमारा, पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी आर द 2 फेसेस ऑफ सेम कॉइन, सिक्का एक पहलू दो। पाकिस्तान एक कंट्री है जहाँ मिलिट्री आती है, डेमोक्रेसी आती है। यहाँ आपको प्रूफ करना है जनरल अयूब खान, यहिया खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछता है आपसे, डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी, पाकिस्तान नाकामयाब क्यों है डेमोक्रेसी की स्थिरता के लिए, ठीक है, क्या रीजंस हैं ऐसे। यहाँ पे आपको दोनों आंसर थोड़े से मैच करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट बांग्लादेश, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो 1971 में युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बारे में पूछने हैं आपको, प्रॉपर डिटेल में लिखना पड़ेगा, शेख मुजीब लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, जो सारी बातें आपकी हुई थी। अगला सवाल हमारा आता है, थ्रो लाइट ऑन नेपाल ट्रांजिशन फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, नेपाल ने किस प्रकार मोनार्की से डेमोक्रेसी में सफल किया था, स्विच किया था, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछते हैं अक्सर। इस क्वेश्चन में आपको 1990, 2002 और 2006 की डेट्स लर्न करनी जरूरी है। अगला सवाल, राइट डाउन दी रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर आप प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द एथनिक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, श्रीलंका में सिंगलीज थे और आपके तमिल्स थे, तो उन दोनों के बीच में जो संघर्ष था, जो आपका जातीय संघर्ष था, यहाँ पे आपको वो लिखना है। अगला सवाल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और व्हाट इज द नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी महत्वता क्या है और इसकी नीड क्यों है हमको। ये क्वेश्चन बहुत मेन है यार, इस क्वेश्चन की वैल्यू है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स में। अगला सवाल, What changes have occurred in the functioning of the UN after the Cold War, ठीक है, कोल्ड वॉर जो था आपका शीत युद्ध, ठीक है, उसके अंत के बाद
ठीक है। उसके अंत के बाद यूएन की फंक्शनिंग में क्या क्या बदलाव आए थे, जैसे कि यूएसएसआर आपका कोलैप्स हो गया था, यूएस आपकी सिंगल पावर था, ये सब जो है आपको इसमें लिखना है। अगला सवाल, डिस्कस द रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ओवर द रिफॉर्म्स ऑफ यूएन। भाई जनरल असेंबली ने बेटा आपके जो यूएन जो थे आपकी उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स किए थे, ठीक है। तो वो उन रिफॉर्म्स पे वो 3 कंप्लेंट्स क्या थी वो आपको यहाँ पे जो आपकी वो मेंशन करनी है। अगला सवाल जो आता है हमारा वो क्या है, व्हाट क्राइटेरिया हैव बीन प्रपोज्ड बाय फॉर न्यू परमानेंट मेंबर्स एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं कि भाई क्या था नया क्राइटेरिया जो आपको अगर सिक्योरिटी काउंसिल का बनना है मेंबर, कौन सा, परमानेंट और नॉन परमानेंट, सो उसका नया क्राइटेरिया क्या था आपको यहाँ पे वो लिखना है। अगला सवाल, ऑन द कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ यूएन, जब यूएन ने 2005 में अपने 60 साल पूरे कर लिए थे, सो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय यूएन टू मेक इट मोर रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है कि भाई 60 से पूरे होने पे यूएन ने अपने आप को और प्रासंगिक बनाने के लिए उसने क्या स्टेप्स लिए थे, आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। अगला सवाल जो आता है हमारा 31st सवाल क्या है, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स क्या थे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के, ठीक है। ये आपको शायद आता होगा क्वेश्चन। अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, नोट्स में सर्च कीजिएगा, आपको इनके आंसर जरूर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन ऑन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इसमें आपको आएगा डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगला सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन ट्रेडिशनल नोशन, व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ इट, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल नोशन के क्या समझते हो और इसके आपके 2 कंपोनेंट्स क्या है। अगला, व्हाट आर दी 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, वन ऑफ द मेन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ना यार, दिल से कह रहा हूँ, इस बार मुझे लग रहा है बोर्ड में आया क्वेश्चन वाला आपका। अगला सवाल, व्हाट आर दी मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, ठीक है। हमारा जो वर्ल्ड है वो इस समय कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है एनवायरमेंट को लेके। वाई शुड एनवायरमेंटल कंसर्न्स बी ए पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, ठीक है, उनको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्यों ऐड किया जाए। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में आता है। अगला सवाल, डिस्कस ऑयल एंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, भाई आपको ये पानी और तेल के बारे में डिस्कस करना है आपके इस क्वेश्चन में। अगला सवाल, डिस्कस इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट्स, ठीक है, ये लोग कौन होते हैं और इनके राइट्स अधिकार क्या होते हैं। अगला सवाल, डिस्कस ब्रीफली कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्वेश्चन भी यार बहुत मेन आता है आपका, 6 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे। अगला जो सवाल है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं, क्या है वो आपका, डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, इसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव लिखिए। उसके बाद में एग्जामिन द फैक्टर्स, भाई वैश्वीकरण की लोकप्रियता के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल थे, यहाँ पे आपको वो मेंशन करना है। अगला सवाल, What are the political consequences of globalization, ठीक है। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक परिणाम क्या होते हैं आपके ग्लोबलाइजेशन के। और अगला सवाल, लास्ट सवाल क्या आता है हमारा, What are the economic implications of globalization, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी आपसे जो है वो पूछ सकते हैं। सो आज जो मैंने वीडियो बनाई वो थी किसके ऊपर, वो थी आपकी बुक 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ सकते हैं इस साल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मैं जो आवाज़ थोड़ी ख़राब गला बैठा हुआ है, थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, इस वजह से थोड़ी मेरी पर्सनल वीडियोस जो हैं पॉल साइंस की वीडियोस भी नहीं आ रही हैं, और इस वीडियो के दौरान थोड़ी सी आपको शायद मेरी आवाज़ या कुछ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। सो उस गलती के लिए मैं चाहता हूँ आपसे माफ़ी। सेकेंडली, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप 12th अपीयरिंग हैं और आप ये जो कोर्स दिख रहे हैं आपको BBA, IIM इंदौर, होटल मैनेजमेंट, लॉ, BGMC, BLED, बीकॉम ऑनर्स, BCA और BMS, अगर आप इन किसी भी कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं और आप इनके बारे में चाहते हैं गाइडेंस,
या अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिल करना, या अगर आप चाहते हैं कोचिंग, सो आप हमारे इंस्टीट्यूट रियल कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं ज्वाइन, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9899382196, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस को लेकर या एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर अगर आपको कोई परेशानी हो, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगा कि आपकी जो समस्या को मैं सॉल्व कर सकूँ। अगर आपके पास नोट्स नहीं है इस वीडियो में दिखाए गए क्वेश्चंस के, या आपके पास कुछ भी नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिए, आपको बहुत जल्द जो है वो नोट्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग पॉलिटिकल साइंस बाय विवेक सर।